गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक या कह सकते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप करने जा रहे हैं, हाफ लाइफ टाइम पीरियड। अब किसी भी रेट ऑफ रिएक्शंस या किसी भी रिएक्शंस का हाफ लाइफ टाइम पीरियड कैसे निकाला जा सकता है, उसकी एक डेरिवेशन है। तो आप स्टार्ट करते हैं। अब पहले हम हाफ लाइफ टाइम पीरियड को समझते हैं। तो हाफ लाइफ पीरियड को इसको कहते हैं कि कोई भी रिएक्शन की जब कंसंट्रेशन है वह इनिशियल कंसंट्रेशन से हाफ रहेगी, वो कंसंट्रेशन को कहा जाएगा हाफ लाइफ टाइम पीरियड। जैसे कि सपोर्ट हम बात करें कि T इज़ इक्वल टू ज़ीरो है। आपको रिएक्शंस में जनरली पता ही है कि जब कोई रिएक्शंस होती है तो हमने एक सिंपल रिएक्शंस है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की ली है। जब इनिशियल कंसंट्रेशन है, मतलब जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है, जब T इज़ इक्वल टू ज़ीरो है, तो हमें पता है कि रिएक्शन की कंसंट्रेशन जो होती है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता और प्रोडक्ट तो कन्वर्ट हुआ ही नहीं है, इसलिए ज़ीरो है। और T इज़ इक्वल टू टी है। आफ्टर टी टाइम हम कंसंट्रेशन क्या हो गई है, चेंज है। मतलब ये कंसंट्रेशन A माइनस एक्स हो गई, पहले इनिशियल थी, अब चेंज होकर क्या हो गई है A माइनस एक्स, और टोटल कंसंट्रेशन क्या हो गई है, चेंज होकर एक्स। पर अब हम ये इनिशियल कंसंट्रेशन और फाइनल कंसंट्रेशन का एक मिडल टर्म निकालना होता है कि कोई भी रिएक्शंस जब T इज़ इक्वल टू ज़ीरो से T इज़ इक्वल टू टी पे पहुंचती है तो उसका हाफ लाइफ पीरियड, मतलब आधी रिएक्शन कब शुरू होगी। तो अब कोई भी रिएक्शन की हाफ रिएक्शन की बात करें तो T इज़ इक्वल टू वन हाफ लिख सकते हैं हम। तो जो रिएक्शंस में रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशंस भी जो कन्वर्ट होगी वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। इस चीज़ को हम ध्यान रखेंगे। ये जो हाफ लाइफ पीरियड है ये हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए निकाल सकते हैं। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स भी है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की और एक पर्टिकुलर डेरिवेशन के फॉर्म में भी आता है। तो वही बात करें फिर से डेफिनेशन की कि जो कंसंट्रेशन है वह जब हाफ हो जाएगी, इनिशियल टाइम से हाफ हो जाएगी, वह हाफ लाइफ पीरियड कहा जाएगा किसी भी रिएक्शंस का। अदर वर्ड में भी कहें तो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ द रिएक्शन इज़ टाइम इन विच रिएक्शन इज़ हाफ कंप्लीटेड, या फिर कहेंगे कि उस जो रिएक्शंस हुई है वो कंप्लीट होने का हाफ टाइम बचेगा, वो कही जाएगी हाफ लाइफ पीरियड। जैसे हमने यहाँ बात की, या हम कहेंगे कि इनिशियल कंसंट्रेशन से हाफ या ओवरऑल कंसंट्रेशन से हाफ हो गई है, वो आप देख सकते हैं। इसे इनिशियल कंसंट्रेशन से हाफ भी कह सकते हैं, या फिर फाइनल कंसंट्रेशन जो पहुंच रही है उसका हाफ कंसंट्रेशन जब बच जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, हाफ लाइफ पीरियड। आगे बात करें हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस की डेरिवेशन लिखी हुई है यहाँ पे, देखिए K इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग 10 A अपॉन A माइनस एक्स। इसे हम टी के फॉर्म में, क्योंकि हाफ लाइफ पीरियड जो होता है वो टी के फॉर्म में निकाला जाता है, तो हम टी को मेन बनाएं तो हम रिप्लेस कर सकते हैं। टी इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये टी की प्लेस में चला जाएगा, तो 2.303 अपॉन के लॉग ए माइनस एक्स बेस टू द पावर 10। ये हम मॉडिफाई रिएक्शन जो हमने चेंज करी है, हम इसी को ही ध्यान रखेंगे अब जो भी करेंगे वह। तो आगे बात करें, हमने क्या करा है कि जो हाफ लाइफ पीरियड है, जब ए बराबर क्या हो जाएगा, इनिशियल कंसंट्रेशन, और A माइनस एक्स जो है वो क्या हो जाएगी, आफ्टर टी कंसंट्रेशन। अब हम उसका मिडल टर्म निकालें तो टी हो जाएगा आपके पास, जब ये था इनिशियल कंसंट्रेशन T इज़ इक्वल टू ज़ीरो था तब, अब हमें तो हाफ चाहिए तो T इज़ इक्वल टू वन हाफ, और हमारी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, A माइनस एक्स इज़ इक्वल टू A अपॉन टू कह सकते हैं हम। इससे T इज़ इक्वल टू टी वन हाफ और A माइनस एक्स की रिप्लेस में हम रखेंगे A बाई टू। तो प्लेस करें हम फिर से वही फर्स्ट ऑर्डर की डेरिवेशन लिखे, T इज़ इक्वल टू 2.303 लॉग 10 A माइनस एक्स, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो हम उसकी वैल्यू को पुट करें तो T की रिप्लेस में हमें क्या पुट करना है, टी वन हाफ इज़ इक्वल टू 2.303 अपॉन के लॉग A माइनस एक्स की जगह पुट करना है हमें A बाई टू। आगे हम बात करें टी वन हाफ 2.303 के लॉग, अब ये वाली जो थर्ड टर्म है ऊपर हो जाएगी शिफ्ट, तो क्या हो जाएगा, A इंटू टू अपॉन A लॉग 10 वैसा का वैसे रहेगा। यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग क्या बचेगा आपके पास, T इज़ इक्वल टू वन हाफ 2.303 अपॉन के लॉग 10 2। अब हमें लॉग
टू की वैल्यू पता है क्या होती है लॉग टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हम क्या लॉग टेबल में देखेंगे, अगर लॉग टेबल देखना हो तो आप कैसे देखेंगे कि टू की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी आपका 1, एक ही वैल्यू है मतलब इसके पहले एक ही मतलब ये 1 फिगर है तो हो जाएगा 0। और आप क्या देखोगे कोई भी फिगर में कुछ भी नहीं है तो उसका 20, क्योंकि जो लॉग होता है वो 10 से ही शुरू होता है। तो आपको अपने उससे जो फिगर में कुछ भी नहीं लिखा होता है पहली 2 डिजिट ली जाती है तो कुछ भी नहीं लिखा होता है तो 0 मानना होता है उसे। तो 20 का 0 में देखोगे तो हो जाएगी इसकी वैल्यू होगी, पॉइंट तो हमने लगाया, और इसकी जो वैल्यू होगी 30 10। तो इसकी वैल्यू को पुट करें हम यहाँ पे तो t इज इक्वल टू 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन k। इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हमारे पास आएगी t1/2 इज इक्वल टू 0.693 अपॉन के। ये हमारी जो है वह फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ टाइम पीरियड है। तो ये हो जाएगी आपकी हाफ लाइफ टाइम पीरियड की डेरिवेशन। अब हम ये तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकाला है, उसी तरीके से हम ज़ीरो ऑर्डर के लिए भी कर सकते हैं। ज़ीरो ऑर्डर के लिए हमारे पास क्या है डेरिवेशन k इज इक्वल टू एक्स अपॉन टी। इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दे और ये हो जाएगा, आप रिप्लेस करोगे t इज इक्वल टू एक्स अपॉन के, ये करेंगे तो क्या हो जाएगा इसे इक्वेशन नंबर 2। अब फिर से वही बात, x की जगह क्या लिखेंगे a/2 और t की जगह हम लिखेंगे 1/2। फिर से प्लेस करें t इज इक्वल टू 1/2 a/2 अपॉन के, ये वाला टर्म नीचे चला जाएगा तो t इज इक्वल टू 1/2 इज इक्वल टू a/2 के। ये हो जाएगी आपकी ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस के लिए हाफ लाइफ टाइम पीरियड। फिर जो दिया हुआ है वही लिखिए, a इज इक्वल टू इनिशियल कंसंट्रेशन और a/2 जो है वो आपका कंसंट्रेशन आफ्टर t अपॉन 1/2 टाइम। ये होती है हाफ लाइफ टाइम पीरियड। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।